ऐसे ही नहीं रोके रख सकती। तो ये संपूर्ण समाचार यहाँ पे मिलता हुआ और इसको देखते हुए जो अगला साल जनवरी है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। उस मंथ में ही ये जो 18 मंथ्स डी अरियर्स है उसका पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया जाएगा, ऐसी बड़ी खबर आती हुई। तो आपको क्या लगता है जनवरी में ये रिलीज़ हो पाएगा या फिर नहीं? कमेंट में बताइए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आज के इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे 18 मंथ्स डी अरियर्स के बारे में, या फिर 18 माह का जो डीए अरियर्स बचा है, जो कि कोरोना के टाइम पे सरकारी कर्मचारियों को देने का था, लेकिन किसी कारणवश और वहाँ का जो आर्थिक परिस्थिति था, आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं होने के कारण इस 18 महीने के डीए जो है उसको रोका गया था। तो अभी-अभी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जो कि 18 मंथ्स का जो 18 मंथ्स का जो डी अरियर्स है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो किस तारीख को सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में ये जो 18 मंथ्स का डी अरियर्स है जो कि क्रेडिट होगा, और उसके साथ ही साथ क्या ये पूरा अमाउंट एक ही बार में क्रेडिट होगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे सरकार की तरफ से रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो बढ़ते हुए प्रेशर की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को, स्पेशली केंद्र सरकार को यहाँ पे फटकार लगाई है। जो डीए अरियर्स होता है उसको हम रोक के नहीं रख सकते, या फिर उसको हम ऐसे ही मतलब कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते। उसको सिर्फ लेट किया जा सकता है, ना कि हम उसको कंप्लीटली यहाँ पे रोका जा सकता है। तो इस वर्डिक्ट के कारण अभी सरकार की तरफ से ये जो 18 मंथ्स का डीए अरियर्स है उसको रिलीज़ करने की संपूर्ण तैयारियां की जा रही है, और आने वाला जो साल है उसके पहले महीने में ही ये जो डीए अरियर्स है इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ किया जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है उसमें पूरे 18 मंथ्स का अरियर्स कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बेसिक वेतन आता था, पेंशन भोगी हो सकते हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हो सकते हैं, सबको ही ये जो डीए अरियर्स रिलीज़ वाला न्यूज़ है ये अप्लीकेबल होने वाला है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने भी यहाँ पे एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है कि जब तक 18 मंथ्स का डीए अरियर्स रिलीज़ नहीं होगा तब तक हम अपना प्रति आएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है उसमें पूरे 18 मंथ्स का अरियर्स कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बेसिक वेतन आता था, पेंशन भोगी हो सकते हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हो सकते हैं, सबको ही ये जो डीए अरियर्स रिलीज़ वाला न्यूज़ है ये अप्लीकेबल होने वाला है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने भी यहाँ पे एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है कि जब तक 18 मंथ्स का डीए अरियर्स रिलीज़ नहीं होगा तब तक हम अपना प्रति या फिर जो अपना आंदोलन है या फिर जो संघर्ष है हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सरकार के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है कि 18 महीने जो कि सरकारी कर्मचारी अपने जान दांव पे लगाकर कोविड के समय काम कर रहे थे, उस टाइम पे सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है या फिर डीए है उसको सरकार ने जो रोक के रखा है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जाए, क्योंकि ये जो वेतन है ये सरकारी नौकरों का वेतन है या फिर सरकारी कर्मियों का वेतन है, और इसको ऐसे ही सरकार नहीं रोके रख सकती। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ऑलरेडी फटकार लगाई है कि आपने क्यों इस डीए को रोक के रखा है, इसको तुरंत ही आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि
ये जो है ये सरकारी कर्मियों का पैसा है या फिर जो पेंशन भोगी है उनका पैसा है, उसको सरकार ऐसे ही नहीं रोके रख सकती। तो ये संपूर्ण समाचार यहाँ पे मिलता हुआ और इसको देखते हुए जो अगला साल जनवरी है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। उस मंथ में ही ये जो 18 मंथ्स डी अरियर्स है उसका पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया जाएगा, ऐसी बड़ी खबर आती हुई। तो आपको क्या लगता है जनवरी में ये रिलीज़ हो पाएगा या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आज के इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे 18 मंथ्स डी अरियर्स के बारे में, या फिर 18 माह का जो डीए अरियर्स बचा है जो कि कोरोना के टाइम पे सरकारी कर्मचारियों को देने का था, लेकिन किसी कारणवश और वहाँ का जो आर्थिक परिस्थिति था, आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं होने के कारण इस 18 महीने के डीए जो है उसको रोका गया था। तो अभी अभी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जो कि 18 मंथ्स का जो 18 मंथ्स का जो डी अरियर्स है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो किस तारीख को सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में ये जो 18 मंथ्स का डी अरियर्स है जो कि क्रेडिट होगा, और उसके साथ ही साथ क्या ये पूरा अमाउंट एक ही बार में क्रेडिट होगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे सरकार की तरफ से रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो बढ़ते हुए प्रेशर की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को, स्पेशली केंद्र सरकार को यहाँ पे फटकार लगाई है। जो डीए अरियर्स होता है उसको हम रोक के नहीं रख सकते, या फिर उसको हम ऐसे ही मतलब कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको सिर्फ लेट किया जा सकता है, ना कि हम उसको कंप्लीटली यहाँ पे रोका जा सकता है। तो इस वर्डिक्ट के कारण अभी सरकार की तरफ से ये जो 18 मंथ्स का डीए अरियर्स है उसको रिलीज़ करने की संपूर्ण तैयारियां की जा रही है, और आने वाला जो साल है उसके पहले महीने में ही ये जो डीए अरियर्स है इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ किया जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है उसमें पूरे 18 मंथ्स का अरियर्स कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बेसिक वेतन आता था, पेंशन भोगी हो सकते हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हो सकते हैं, सबको ही ये जो डीए अरियर्स रिलीज़ वाला न्यूज़ है ये अप्लीकेबल होने वाला है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने भी यहाँ पे एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है कि जब तक 18 मंथ्स का डीए अरियर्स रिलीज़ नहीं होगा तब तक हम अपना प्रति आएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है उसमें पूरे 18 मंथ्स का अरियर्स कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बेसिक वेतन आता था, पेंशन भोगी हो सकते हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हो सकते हैं, सबको ही ये जो डीए अरियर्स रिलीज़ वाला न्यूज़ है ये अप्लीकेबल होने वाला है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने भी यहाँ पे एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है कि जब तक 18 मंथ्स का डीए अरियर्स रिलीज़ नहीं होगा तब तक हम अपना प्रति या फिर जो अपना आंदोलन है या फिर जो संघर्ष है हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सरकार के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है कि 18 महीने जो कि सरकारी कर्मचारी अपने जान दांव पे लगाकर कोविड के समय काम कर रहे थे, उस टाइम पे सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है या फिर डीए है उसको सरकार ने जो रोक के रखा है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जाए, क्योंकि ये जो वेतन है ये सरकारी नौकरों का वेतन है या फिर सरकारी कर्मियों का वेतन है,
और इसको ऐसे ही सरकार नहीं रोके रख सकती। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ऑलरेडी फटकार लगाई है कि आपने क्यों इस डीए को रोक के रखा है, इसको तुरंत ही आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये सरकारी कर्मियों का पैसा है या फिर जो पेंशन भोगी है उनका पैसा है, उसको सरकार ऐसे ही नहीं रोके रख सकती। तो ये संपूर्ण समाचार यहाँ पे मिलता हुआ और इसको देखते हुए जो अगला साल जनवरी है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, उस मंथ में ही ये जो 18 मंथ्स डी अरियर्स है उसका पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया जाएगा, ऐसी बड़ी खबर आती हुई। तो आपको क्या लगता है जनवरी में ये रिलीज़ हो पाएगा या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आज के इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे 18 मंथ्स डी अरियर्स के बारे में, या फिर 18 माह का जो डीए अरियर्स बचा है, जो कि कोरोना के टाइम पे सरकारी कर्मचारियों को देने का था, लेकिन किसी कारणवश और वहाँ का जो आर्थिक परिस्थिति था, आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं होने के कारण इस 18 महीने के डीए जो है उसको रोका गया था। तो अभी-अभी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जो कि 18 मंथ्स का जो 18 मंथ्स का जो डीए अरियर्स है उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो किस तारीख को सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में ये जो 18 मंथ्स का डीए अरियर्स है जो कि क्रेडिट होगा, और उसके साथ ही साथ क्या ये पूरा अमाउंट एक ही बार में क्रेडिट होगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे सरकार की तरफ से रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो बढ़ते हुए प्रेशर की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को, स्पेशली केंद्र सरकार को यहाँ पे फटकार लगाई है। जो डीए अरियर्स होता है उसको हम रोक के नहीं रख सकते, या फिर उसको हम ऐसे ही मतलब कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको सिर्फ लेट किया जा सकता है, ना कि हम उसको कंप्लीटली यहाँ पे रोका जा सकता है। तो इस वर्डिक्ट के कारण अभी सरकार की तरफ से